लखनऊ में 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर में सेना दिवस परेड की समीक्षा की गई। इस अवसर पर वीरता पदक से 8 जवानों को सम्मानित किया गया। इन जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। परेड में 6 मार्चिंग टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें 50 आई पैरा ब्रिगेड, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर, जाट रेजिमेंट सेंटर, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर, बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर, सेना वायु रक्षा केंद्र शामिल थे। परेड में माइक्रो लाइट्स और हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट हुआ। आगरा के आर्मी एडवेंचर नोट की तरफ से पैरा मोटर्स का प्रदर्शन और 50 आई पैरा ब्रिगेड के पैरा कमांडो की तरफ से कॉम्बैक्ट फ्री फॉल का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर मध्य कमान के सेनाध्यक्ष ली जनरल NS राजा सुब्रहाणी ने कहा कि सूर्या कमान हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बीता हुआ साल भारतीय सेना के लिए चुनौती से भरा था। हमारे जवानों ने चुनौती का डटकर सामना किया है। 2024 के अवसर पर मैं सभी पुरस्कार विजेताओं, वीर नारियों, विशिष्ट अतिथिगण और हमारे शक्तिशाली राष्ट्र के बढ़ते भविष्य के युवा, हमारे NCC कैडेट्स एवं हमारे स्कूल स्टूडेंट्स, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आज वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पुरस्कार और यूनिट प्रशस्ति पत्र के पुरस्कार प्रदान समारोह में के इस भव्य अवसर पर हम अपने सभी वीर गति प्राप्त सैनिकों, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में कर्तव्य पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे बीच यहाँ मौजूद वीर नारियों की शक्ति और उनके संकल्प को हम नमन करते हैं। हमारा राष्ट्र और हमारी भारतीय सेना इन शूरवीरों का निस्वार्थ बलिदान को हमेशा याद रखेगा। हमारे ये साथी इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत होंगे। मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने वीर जवानों को खो देने का दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने सभी वीर गति प्राप्त भाइयों के परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना भविष्य में भी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी, जैसे कि हमने अतीत में किया है। मध्य कमान अलंकरण समारोह में मैं अपने बहादुर और प्रतिष्ठित अधिकारियों को और सरदार साहिबान को मुझे पुरस्कार प्रदान करने में अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रहा है। ये पुरस्कार निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास, आपकी बहादुरी, लगन एवं अटूट निष्ठा का बेमिसाल उदाहरण है और हम सभी को भविष्य में ऐसे ही प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। बीता हुआ साल भारतीय सेना के लिए चुनौतियों से भरा हुआ था। हमारे बहादुर योद्धाओं ने हमारी सीमाओं की पवित्रता को सुनिश्चित करने में हर चुनौती का डटकर सामना किया है और अपने फौलादी शक्ति का बढ़िया प्रदर्शन किया है। देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में हमारे फौज ने
विरोधी अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यूनिट प्रशस्ति पत्र के विजेता उन पलटनों का प्रतिबिंब हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और जो उत्साही नेतृत्व, कड़ी मेहनत और समुचित प्रयास के लिए पहचानने योग्य प्राप्त हुए हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं। पर्वतीय इलाकों में हिमपात हो या मैदानी इलाकों में बाढ़ आए, सूर्य कमांड के बहादुर सैनिकों ने आपदा प्रबंधन में सिविल प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग दिया और अपने प्रभावित नागरिकों का सफलतापूर्वक बचाव किया। इन बचाव कार्यों में जितने भी हमारे सैनिक शामिल हुए थे, मैं उनकी हार्दिक प्रशंसा करता हूं। हमें भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के विशाल एवं बहुमूल्य योगदान पर बेहद गर्व है। उन्होंने सेना को इसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। आज इस अलंकरण समारोह में सभी पूर्व सैनिकों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। सूर्य कमांड किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सदैव सतर्क और तैयार है। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गणों को एवं राष्ट्र के तमाम नागरिकों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हमारी सेना सीमाओं की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करने में पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप सभी नागरिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ राष्ट्रहित को भी ध्यान में रखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कल्याण में देश की निस्वार्थ सेवा के लिए एकजुट होकर पूर्ण योगदान देने का प्रयास करेंगे। इस प्रभावशाली परेड में शामिल सभी प्रतिभागियों को मैं बधाई देता हूं। आपका टर्नआउट और आपके ड्रिल मूवमेंट उच्चतम दर्जे का रहा है। अंत में मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हेडक्वार्टर्स मध्य यूपी सब एरिया और सभी सहयोगियों के प्रयास की सराहना करता हूं, जिन्होंने